हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे तत्व जो निर्धारित करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अपनी पिछली वीडियो में हमने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट का मीनिंग, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे। अगर आप उस वीडियो को चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव में ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं या निर्धारित करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। और ऐसा ही एक फैक्टर है डिसीजन मेकिंग एट द लोअर लेवल। Greater the number of decisions required to be made at the lower level of hierarchy, greater will be the degree of decentralization. इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लोअर लेवल पे जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ेगी उतनी ही ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगी। और इसका एक एग्जांपल है कि गिविंग फाइनेंशियल अथॉरिटी टू द लोअर टियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लोअर टियर को फाइनेंस से रिलेटेड अथॉरिटी दे देना। इसका नेक्स्ट फैक्टर है स्किल्स। In case of competent and skilled employees at the lower or local tier of the organization, it is easier to decentralize, and in case of incompetent personnel, decentralization is extremely difficult. इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट स्टाफ है, स्किल्ड स्टाफ है, कि एम्प्लॉयज जो हैं, जो स्टाफ है, उनके पास काबिलियत है लोअर लेवल पे, तो इट्स इजियर टू डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इजी है अगर लोअर लेवल पे स्किल्ड स्टाफ है। लेकिन अगर लोअर लेवल पे इनकॉम्पिटेंट स्टाफ है, स्टाफ के पास काबिलियत नहीं है, तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में सेंट्रलाइजेशन होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर विल बी द सेंट्रलाइजेशन, एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड वांट टू कीप द इम्पोर्टेंट मैटर्स इन हिज और हर हैंड्स। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होगा, सेंट्रलाइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहेगा या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कार्य जो है वो उनके अंडर हो, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कार्य की। तो वो नहीं चाहेंगे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं किसी और को दे दिए जाएं, वो अपने पास ही रखना चाहेंगे सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स को। तो ऐसे में क्या होगा, अगर इंपॉर्टेंट मैटर्स वो अपने पास रखेंगे तो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगी। तो ज्यादा से ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो ऐसे में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगी। मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर विल बी द सेंट्रलाइजेशन। अगला फैक्टर है एज ऑफ द एजेंसी। इन एन ओल्ड organization having well established procedures, it is easier to decentralize than in a newer one where constant reference to higher levels is necessary. एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, प्रॉपर रूल्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आसान रहता है डिसेंट्रलाइज करना, इंस्टेड ऑफ एक नई ऑर्गेनाइजेशन में। एक नई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा पावर्स अपने पास रखेगा। और एक न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि कांस्टेंट रेफरेंस टू हायर लेवल्स इज नेसेसरी। एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर टियर है उसको बार बार रेफर करना पड़ेगा हायर टियर को छोटी छोटी बातों के लिए। तो डिसेंट्रलाइज करना बहुत मुश्किल है एक नई ऑर्गेनाइजेशन में इन कंपैरिजन टू एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है फंक्शंस। In case of multiple functions in an organization, there will be decentralization as such things cannot be managed by just the top tier. इसका मतलब ये है कि अगर लोअर टियर पे मल्टीपल फंक्शंस किए जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स की जरूरत है लोअर टियर की, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर लोअर टियर पे ज्यादा से ज्यादा डिसीजंस लिए जाने हैं, ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म किए जाने हैं, तो हर चीज टॉप टियर नहीं मैनेज कर सकता। ऐसे में नेसेसरी हो जाता है लोअर टियर को भी ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग देना, डिसेंट्रलाइजेशन कर देना, क्योंकि टॉप टियर ये सब अकेले नहीं मैनेज कर सकता। तो सेल्स एंड प्रोडक्शन जैसे जो फंक्शंस हैं इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। वेयर एज ऑन द अदर साइड जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, ऐसे फंक्शंस के लिए
सेंट्रलाइजेशन सही रहता है कि रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, रिसर्च से ये फाइंड आउट करना कि हमें कहाँ कहाँ और ब्रांचेस खोलने की जरूरत है। ऐसे ऐसे फंक्शंस में centralization is required. Next factor is public support. If the public support is required for the implementation and success of any program, decentralization is required. Otherwise, centralization. अगर पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है किसी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या सक्सेस के लिए, तब हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, जल्दी से जल्दी डिसीजंस लिए जा सकेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन में हम पहले भी समझ चुके हैं कि लोकल्स के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना आसान हो जाता है। इसलिए अगर हमें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है किसी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन और सक्सेस के लिए, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाएंगे, otherwise centralization. Now comes communication system. If there is effective system of communication in the organization, then centralization, since coordination will not be a problem. अगर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है, तब ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है सेंट्रलाइजेशन के लिए, केंद्रीयकरण के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज डिसेंट्रलाइजेशन। ज्योग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट डिटरमाइंस सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में या डिसेंट्रलाइजेशन। इफ एक्टिविटीज आर लोकेटेड एट सेपरेट प्लेसेस, देन डिसेंट्रलाइजेशन फॉर क्विक डिसीजन एंड डिस्पोजल ऑफ वर्क। अगर ऑर्गेनाइजेशन में की जाने वाली एक्टिविटीज अलग अलग प्लेसेस पे लोकेटेड है, तो ऐसे में विकेंद्रीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि इससे क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो पाएगी और कार्य जल्दी से जल्दी हो पाएगा। इफ मोर ऑन द स्पॉट डिसीजंस आर टू बी टेकन एट लोकल और लोअर लेवल, देन डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हमें लोकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने हैं, जल्दी से जल्दी उसी जगह पर डिसीजंस लेने हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ज्योग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये था फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।